Hello guys, welcome back to my channel Study Hub Easy Learn. I am Renu Srivastav. Today's topic is auto. Today we will discuss modal verbs part 14. Use of auto. पिछले वीडियोस में हमने कैन, कुड, में, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट का यूज कैसे और कब करते हैं बताया। जब इनफॉर्मल मैनर की बात हो तब कैन, कुड का यूज करते हैं और जब फॉर्मल मैनर की बात की जाए तब में, माइट का यूज करते हैं। वहीं पर जब फ्यूचर की बात हो तब विल और जब फ्यूचर की बात प्रेजेंट में कही जाती है तब वहाँ पर हम वुड का यूज करते हैं। और जब फ्यूचर एक्शन यानी कि टाइम की बात हो तो वहाँ पर हम शैल और शैल का पास्ट होता है शुड। जब पोलाइटनेस की बात हो अथवा जनरल एडवाइस या जनरल कमांड हो तब वहाँ पर हम शुड का यूज करते हैं। उसी तरह से जब सेंटेंसेस में अवश्य या ज़रूर शब्द आ जाए और वहाँ कंपल्सन हो तब वहाँ हम मस्ट का यूज करते हैं। आई होप आपको मॉडल वर्ब्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर करें। आइए देखते हैं यूज ऑफ ऑटो। ऑटो एक मोरल फीलिंग है। इसमें न तो कोई प्रेशर होता है और न ही कोई कंपल्सन होता है। बस ये एक नैतिक भावना है कि आपको ये करना चाहिए। ये मोरल इशू है। इसमें कोई लीगल पनिशमेंट नहीं होती है। हम लोग इंसान हैं और हम लोगों के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। हम सब एक दूसरे से यही एक्सपेक्ट करते हैं। जब नैतिकता की बात यानी कि मॉरलिटी की बात की जाए तब वहाँ हम ऑटो का यूज करते हैं। स्पोकन लैंग्वेज में हम ऑटो का यूज नहीं करते हैं बल्कि शुड का यूज करते हैं। लेकिन एग्जाम में बुक्स में ऑटो का यूज करते हैं। जब मॉरलिटी की बात हो तब वहाँ हम ऑटो का यूज किया जाता है। ऑटो का यूज देखते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में किस तरह से करते हैं। ही ऑट टू गो, उसे जाना चाहिए। यहाँ पर मोरल एडवाइस दी जा रही है कि उसे जाना चाहिए। ये अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाया गया है। जैसे सब्जेक्ट प्लस ऑट प्लस टू प्लस B1। इसको अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस ऑट प्लस नॉट प्लस टू प्लस B1। यहाँ पर ही ऑट नॉट टू गो, उसे नहीं जाना चाहिए। और उसी तरह से अगर हम इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो हो जाएगा ऑट ही टू गो। ये इंटरोगेटिव में अगर हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हो जाएगा ऑट ही नॉट टू गो, यानी कि क्या उसे नहीं जाना चाहिए। इसी को अगर हम WH वर्ड से बनाएंगे तो हो जाएगा व्हेन ऑट ही टू गो, यानी कि उसे कब जाना चाहिए। WH वर्ड प्लस ऑट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस B1। यहाँ पर कुछ ऑटो के सेंटेंसेस देखते हैं। एनीबडी ऑट नॉट टू स्मोक इन स्कूल, किसी को भी स्कूल में स्मोक नहीं करनी चाहिए। ये मोरल ऑब्लिगेशन है कि आपने देखा होगा स्कूल में कभी नहीं लिखा होता नो स्मोकिंग। वैसे आपने देखा होगा पब्लिक प्लेस की जगह पे हर जगह लिखा होता है नो स्मोकिंग, यानी कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए। लेकिन स्कूल में आपने नहीं देखा होगा कि नो स्मोकिंग लिखा हो। क्यों? क्योंकि ये मोरल ड्यूटी है, मोरल ऑब्लिगेशन है कि आपको ये पता होना चाहिए स्कूल में स्मोक नहीं करते हैं, आपको स्मोक स्कूल में नहीं करनी है। कि ये मोरलिटी है। हम इंसान हैं, हमारी अंतरात्मा कहती स्कूल एक टेंपल की तरह होता है और हम वहाँ पर धूम्रपान नहीं कर सकते। एनीबडी ऑट नॉट टू स्मोक इन स्कूल, हम किसी को भी स्कूल में स्मोक नहीं करनी चाहिए। मोरल ऑब्लिगेशन है। इसमें कोई लीगल पनिशमेंट नहीं है लेकिन मोरल यानी कि नैतिकता की बात की जा रही है। आपको ये पता होना चाहिए कि स्कूल में स्मोक नहीं की जाती है। उसी तरह से बी और नॉट टू वेस्ट फूड, हमसे हमेशा कहा जाता है, हर किसी से कहते हैं हमें खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। यानी कि उन लोगों से पूछो जिन्हें खाना नसीब नहीं होता है और हमें खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये भी एक मोरल ऑब्लिगेशन है। इसे हम अपने दिल से अपनी अंतर आत्मा से इसे हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें कोई बाध्य नहीं करता है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन नहीं होता, बस मोरल ऑब्लिगेशन होता है, नैतिकता की बात होती है।
वी ought टू हैव एक्सरसाइज डेली। हमें प्रतिदिन एक्सरसाइज करनी चाहिए थी। यहाँ पर हैव आया है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पर वी हैव ought टू हैव एक्सरसाइज डेली, हमें प्रतिदिन एक्सरसाइज करनी चाहिए थी। यू ought नॉट टू हैव स्मोक्ड इन द ट्रेन। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, किसी को वॉमिटिंग हो रही है, तो आप कहने लगते हो कि यू ought नॉट टू हैव स्मोक्ड इन द ट्रेन। आपको ट्रेन में स्मोक नहीं करनी चाहिए थी। आप एक मोरल एडवाइस दे रहे हो, वो ये मान रहा है या नहीं मान रहा है ये उस पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको मोरल एडवाइस है कि आपको यहाँ स्मोक नहीं करनी चाहिए थी। यू ought टू सर्व योर ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स। आपको अपने बूढ़े दादा दादी की सेवा करनी चाहिए। ये मोरल ऑब्लिगेशन है, ये नैतिकता की बात है। हमें ये सिखाया जाता है कि हमें बूढ़े दादा दादी की सेवा करनी चाहिए। ये हम अपनी अंतरात्मा से इसे एक्सेप्ट करते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए। उसी तरह से यू ought नॉट टू टेल अ लाई। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कभी झूठ नहीं बोलते हो, पर ये नैतिकता है, नैतिकता की बात है, मोरलिटी की बात है। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। शुड कैन बी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ought टू। शुड का प्रयोग जो है हम ought टू के स्थान पर कर सकते हैं। इन्हें ought टू और शुड में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ये जनरल एडवाइस की बात करता है, तो ये मोरल एडवाइस की बात करता है। हम ought टू की जगह हम शुड का यूज कर सकते हैं, और स्पोकन लैंग्वेज में हम ऐसा ही करते हैं। ought टू की जगह हम शुड का ही यूज करते हैं। वी ought टू हेल्प द पुअर। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। यहीं पे अगर हम ought टू की जगह हम शुड रख कर सेंटेंस बनाते हैं तो बनेगा वी शुड हेल्प द पुअर। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, यानी कि दोनों के मीन्स एक ही है। हमें ought टू की जगह हम शुड लगा सकते हैं। उसी तरह से वी ought टू रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। हमें अपने राष्ट्रीय झंडे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर ought टू की जगह शुड रखते हैं तो वी शुड रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, यानी कि दोनों का मीन्स एक ही निकलता है, तो ought टू की जगह हम शुड लगा सकते हैं। नेक्स्ट एक बार और देख लेते हैं। ही ought टू रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। उसे अपने माता पिता की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पर भी हम शुड लगा सकते हैं, जनरल एडवाइस भी है मोरल के साथ साथ। ही शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। उसे अपने माता पिता की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी कि ought टू को हम शुड की जगह रख सकते हैं। सो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ यू एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।